गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए। आप अपना ख्याल खुद नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? पता नहीं अभी तक इन लोगों ने मेरा घर क्यों नहीं खाली किया। बताइए कब तक ये लोग घर खाली करेंगे? घर कहाँ पर है मेरा? पता है ना आप लोगों को? पिंड मंगली नीचे लुधियाना हाई स्कूल के पास डकैत लोग मेरे घर में जबरदस्ती घुस गए थे और कब्जा करके तब से रह रहे हैं। ठीक है, और तब से मैं किराए पे रह रही हूँ। ठीक है, जिसका घर उसे पूछ लेना चाहिए एक बार। ठीक है, उसकी बड़ी बहनों से भी पूछ लेना चाहिए। और बेफालतू में शराबियों के जरिए घर में घुस जाते हैं, कब्जा करके बैठ जाते हैं। कब निकलोगे तुम मेरे घर से? बताओ, जल्दी निकलो मेरे घर से, मुझे जाना है अपने घर में। ठीक है, और इधर आके पता कर लो मैं कितने सालों से किराए पे रहती हूँ। 17-18 साल की लड़की किराए पे रह रही है। बताओ, 15-16 सालों से। तुम लोग समझ सकते हो? आगे देख लो, पता कर लो। और दूसरी बात, अगली बात करते हैं। ठीक है, बाकी घर तो खाली करना ही पड़ेगा। और कुछ बुजुर्गों ने जो है एक रिवाज बना रखा है। ठीक है, गांव में, शहरों में, कहीं पर भी। ठीक है, तो इन लोगों ने, पता है, इनके ये लोग अपने में ही रिश्ते करें या फिर बाहर रिश्ते करें, कहीं पर भी रिश्ते करें। ठीक है, इनके जो बेटे होते हैं खर्चा नहीं देते हैं तो इनको घर से बाहर कर देते हैं। जमीन नहीं देते, घर नहीं देते, सिर छिपाने को जगह तक नहीं देते। ठीक है, बहुओं को भी निकाल देते। वो उनके ही रिश्ते में वो लोग किए होते हैं। ठीक है, अपनों में ही, लेकिन फिर उनको ही दुश्मन बना देते हैं, उनको घर से बाहर कर देते हैं कि ये लोग हमें खर्चा नहीं देने देती है मेरे बेटे को। ठीक है, मेरा बेटा खर्चा देना चाहता है बट ये लोग नहीं देने देती है। कभी कोई बेटा नहीं देता है ना, तो जितनी जिसकी कमाई होगी उतना ही देगा ना। ठीक है, और आपने जो ये रिवाज बना रखा है कि आपको, चलो भाई 5-6 बेटे हैं, उनमें से जो भी आपको खर्चा देता है आप उसको बहुत प्यार से मानते हो, बाकी को आप घर से बाहर कर देते हो। अगर वो खर्चा नहीं देता उसको जमीन नहीं देते हो। ये कैसा इंसाफ है ये बताओ। अब आप कहोगे हमारा पर्सनल मैटर है, ठीक है, निजी है। ठीक है, जाहिलों का भी कोई पर्सनल मैटर होता है? ये जाहिलियत ही है। आप मुस्लिम हो, ठीक है, मुस्लिम का नाम क्यों खराब कर रहे हो? है ना, क्यों? मुस्लिम हो चाहे कोई भी धर्म हो, ठीक है, सब किसी भी धर्म में बेईमानियां नहीं लिखी हुई है। आप इसको जो है जलन की नजर से देते हो। वो नहीं, आप ये नहीं सोच रहे हो कि मेरा बच्चा है, देता है खर्चा है, नहीं देता उससे कोई मतलब नहीं हो। कोई बात, अपने घर में रह रहा है, उसे अपने हक में रह रहा है। पैदा किया है तो वो रह रहा है जमीन पे। ठीक है, आप क्या करते हो? दूसरों को बहकावे में आके, दूसरों की बातें सुन सुन के आप अपने बेटे बहुओं को घर से बाहर निकाल देते हो। ठीक है, कितनी बड़ी बात है। बदनाम कौन हो रहा है? हम ही लोग हो रहे हैं ना। ठीक है, मुस्लिम और भी बहुत से लोग हैं जो निकाल देते हैं, अब लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो बाकी को तो नहीं पता, लेकिन अब जो है हमारे जो मुस्लिम बुजुर्ग जो है इस तरह से कर रहे हैं। आप लोग को शर्म नहीं आती क्या? हाँ? आप लोग का ये पर्सनल मैटर नहीं हुआ, ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है, जाहिल लोगों का कोई पर्सनल मैटर नहीं होता, ये जाहिलियत है। ठीक है, आप अपने माइंड से और अपने घर से इस जाहिलियत को निकालिए। ठीक है, आप लोग किस तरह से ऐसे कर रहे हो अपने बच्चों के साथ? आपने पैदा किया है उसको और बेटों को आप बाहर निकाल देते हो, बहुओं को बाहर निकाल देते हो। बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, बेचारे किराए पे रहते हैं, यहाँ रहते हैं वहाँ रहते हैं, 15-16 सालों तक किराए पे ही रहते हैं। वो अपने बच्चों की शादियां भी किराए पर ही रहकर करते हैं। आप लोग को शर्म नहीं आती? इस तरह से कर रहे हो। माँ बाप तो ठीक है, माँ फिर क्या हो जाती है? माँ भी उसी हिसाब से चलने लगती, जो बच्चा खर्चा देगा उसी को हम रहने देंगे। बाकी आप लोग तो दुख तकलीफ तो जानते होंगे ना, कि चलो कोई कोई काम करता है, कोई काम नहीं करता है, किसी को काम करने का मन होता है, किसी को। आप लोग तो अच्छी तरह से दिल से जुड़े हुए होते हैं। आप तो माँ बाप हो ना अपने बेटों के, आप तो दिल से जुड़े होते हैं। आपको तो दुख तकलीफ तो पता होनी चाहिए ना। अब वो खर्चा नहीं दे रहा तो कोई तो वजह होगी। अब जरूरी है क्या उसकी जो वाइफ है वही मना करती है? ठीक है, अगर चलो मना करती है तो मना करने तो ठीक है, लेकिन आप उसके साथ दुश्मनी तो ना करो ना। वो तो रह रहा है ना भाई अपने घर में, और उसको इज्जत दो। चाहे आपकी बेटी हो चाहे बेटा हो, उसको इज्जत दो। अगर वो फिर आपकी बगावत में आ गए, उतर गए, तो फिर आपका क्या होगा? कितनी बेइज्जती होगी और अपने धर्म का कितना ज़्यादा ही बदनामी होगी। बहुत बदनामी होगी, ऐसे भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, कितनी गलत गलत सोच की वजह से, जलन की वजह से आप अपने ही बच्चों से चलने लग जाते हो, परेशान हो जाते हो। अब अगर देखो, अगर
दीवारें नहीं की है, बेटा अगर खा रहा है अपनी बीवी के साथ रह रहा है, अच्छे से खुशी खुशी जी रहा है, अपने बच्चों को कुछ बुक्स ला के देता है, खाने को देता है, खुश रहा, उससे आप जल रहे हो। आप माँ बाप होकर बच्चे से जल रहे हो, तो फिर आपने उसकी शादी क्यों करवाई? आपने उसको पैदा ही क्यों किया? देखिए, अगर आपको जलना ही होता है तो आप शादी ही नहीं करो, ठीक है। बुजुर्गों का मतलब क्या होता है? बुजुर्ग होते हैं दिल एकदम साफ दिल होता है, ठीक है, तमीजदार, तमीज वाले, ठीक है, पढ़ा लिखा। बुजुर्ग जो होते हैं, बुजुर्गों से कुछ चीज सीखा जाता है, पर हम लोग क्या सीखते हैं बुजुर्गों से? मैं तो ऐसे भी ना सीखूं बदतमीज लोगों से, मैं तो ऐसे भी दूर ही रहती हूँ। थी ना, हमारे हमारे रिश्तेदार भी है, बुढ़े लाठियाँ लेके दौड़ रहे थे, बोले के हिसाब से चली नहीं ना, तो लेकिन मेरा घर है भाई, मेरी ज़मीन है, मैं अपनी ज़मीन और घर थोड़ी ना छोड़ूंगी, चाहे जितना मर्जी अपने नाम करवा लो। हर जगह वही हाल है, अपनी नाम करवा के बैठ जाते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ी ना छोड़ूंगी। पैदा किया मेरे बाप ने भाई, मेरी माँ ने पैदा किया, मेरी माँ का घर भी कब्जा कर लिया, बाप का घर भी कब्जा कर लिया, पर मुझे पैदा किया गया है ना, मैं तो रहूंगी ना भाई। अगर तुम लोगों को अपना जो रीति क्या बोलते हैं लिमिट नहीं पता होती है, तो बच्चे तो सिखाएंगे ना कि लिमिट में रहना चाहिए, ठीक है। जो गोबर गणेश सब होती है वो ना समझाए, ठीक है, वो उसकी बात अलग है। उन लोग को जीने की आदत होती है गंदी जगह पे, ठीक है, सब एक जैसे नहीं होते। पर आप लोगों ने किस तरह का आप लोगों ने रिवाज बनाया हुआ है, आप लोग भगा देते हो, उस पर कब्जा करके बैठ जाते हो, ठीक है। किस तरह से कर रहे हो, किस तरह से रह रहे हो? ये कोई रहने का तरीका है? तमीज है? ये डिसिप्लिन है? अगर आप लोग को डिसिप्लिन नहीं पता है तो आप लोग पढ़ना सीखो। सरकार ने तो एक योजना भी चलाई हुई थी, किताबें भी बांट रहे थे, पढ़ना भी सिखा रहे थे, कुछ लोग तो पढ़ना भी सीख गए थे। पढ़ते, किताबें पढ़ते आप, बुढ़ापे में भी सीखा जाता है। ऐसा थोड़ी है कि अब बूढ़े हो गए तो इसके पास उसकी शिकायत, उसके पास उसकी शिकायत, उसको कैसे घर से भगाना, उसको कैसे निकालना है, ये सब करना है। आप बेटे बहुओं को घर से बाहर निकाल देते हो। अपने धर्मों की कितनी बदनामी होती है, आप कोई भी धर्म हो, ठीक है, आप उस धर्म, आपके अंदर इंसानियत ही नहीं तो आप धर्म को क्या करोगे बताओ? धर्म आपसे ही शर्मा जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। आपने अपने, आपका ये निजी मैटर नहीं हुआ, ये कोई मैटर नहीं हुआ निजी, ठीक है। ये आप लोग का जो है जाहिलियत वाला तरीका हुआ, ठीक है। तो जाहिलियत को माइंड से निकालिए, ठीक है। आपने जो बच्चे पैदा किए हैं उसको घर दीजिए। तमीज, तमीज होनी चाहिए आपके अंदर। बुजुर्ग हो गए, हो जाते हैं, लेकिन फिर भी तमीज नहीं सीखते कि इज्जत देनी चाहिए अपने बच्चों को, बेटा हो चाहे बेटी हो। और बेटी की भी शादी करवा देते हो। वो लोग इतना जुल्म करते, इतना जुल्म करते, कोई कोई आत्महत्या कर लेती है, कोई मर जाती है, कोई कुछ करती है, कोई इधर चली जाती है, कोई उधर चली जाती है, नौकरी करके खाती है, किराए पे रहती है। अरे शर्म करो, बेटी किराए पे रहेंगी, काम करके खाएंगी, काम तो करेंगे चलो ठीक है, किराए पे रहेंगी, और तुम लोग अपने बच्चों को बुलाओगे भी नहीं, अपनी बेटी को नहीं बुलाओगे, अपने बेटों को नहीं बुलाओगे। ये क्या बात हुई? शर्म आनी चाहिए ऐसे बुजुर्गों को। थोड़ी सी भी शर्म है अगर वो है तो अपने बच्चों को अपने पास बुलाओ, उनको जमीन दो रहने के लिए, घर दो। इतनी जलन क्यों कर रहे हो? बच्चे तो तुम्हारी ही ना, जलन क्यों कर रहे हो? तुम लोग जो हो इतना ज्यादा ही जलन इतना ज्यादा बढ़ा दिए हो कि इंसान इंसान को देख के जलता है। अरे तुम लोग मोहब्बत अगर सीखोगे, मोहब्बत अगर सिखाओगे, अगर करोगे अपने बच्चों से, तो कहीं पर भी मोहल्ले में हो, बाहर हो, शहर हो, गांव में, कहीं पर भी नफरत नहीं फैलेगी। लेकिन तुम लोग ने घर के अंदर ही जलन शुरू कर दी है। अपना ही बाप, अपने ही माँ बच्चों से जलती, बताओ, अपने बच्चों से, अपने बेटे बहुओं से। और गैर की बेटी है, आपको सारा दिन वो काम करके खिलाती है, काम करती खिलाती है, लेकिन आप चिक चिक करते रहते हो। इसमें बदनामी किसकी होती है? हमारे धर्म की होती है। आप सोचते हो कि घर की बातें बाहर नहीं जाती, घर की बातें बाहर जाती है, बाहर से पूरे देश में जाती है, शहर में जाती है, हर जगह जाती है, कि कौन से धर्म के लोग कितना ज्यादा ही चिल्लाते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि हम मुसलमान जो है, ठीक है, ज़्यादा मुस्लिम में ही सब कुछ है, नहीं, सारे धर्मों की बात कर रही हो। हर में किच किच है, बहुत ही ज़्यादा ही। अपने बच्चों को प्यार से नहीं रखते, अपने बेटों को बेटियों को प्यार से नहीं रखते, ठीक है। सारे धर्मों में ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन मैं बता रही हूँ, मैं समझा रही हूँ, समझा भी सकते हैं भाई, क्यों इतनी जाहिलियत भरी पड़ी है? आप अपने ही बच्चों को घर से बाहर निकाल देते हो, ये कहाँ का रिवाज है?
शर्म आनी चाहिए, आपको तमीज़ सीखना चाहिए। कोई निजी मैटर नहीं हुआ, ठीक है, जाहिलियत वाला कोई निजी मैटर नहीं, डिसिप्लिन होता है। घर के अंदर भी डिसिप्लिन होना चाहिए, घर के बाहर भी डिसिप्लिन होना चाहिए। आप कहीं गुजर रहे हो तो वहाँ पर भी डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि घर के अंदर कुत्ते की तरह कूद लिया, नाच लिया, सबको इधर उधर उल्टा सीधे सुनाने। बाहर आप बाहर सड़कों पे निकलो तो क्या बोलते हैं, नज़र को झुका के चलो, है ना, ताकि लोग बोले कि हम बहुत शरीफ हैं। नहीं, घर के अंदर भी डिसिप्लिन से रहना चाहिए। इतना कौन करता है, इस तरह से कौन करता है, ठीक है, कौन करता है, कोई भी धर्म का हो। आप अपने बेटों को घर से बाहर निकाल दो, आपको शर्म आनी चाहिए। बुजुर्ग होने पे लानत होनी चाहिए ऐसी बुजुर्गों पे कि आप लोग इतना ज़्यादा ही टॉर्चर करते अपने बच्चों के ऊपर। आप जितना खिलाना होगा आपको खिलाएगा बच्चा। जिसके पास ज़्यादा है वो आपको ज़्यादा पैसा देता है, जिसके पास कम होता है कम देता है, जिसके पास कुछ है ही नहीं वो नहीं देता है। लेकिन उसको रहने तो दो, वो कहाँ बाहर जाके भटकेगा। आप उसके दिल की आवाज़ नहीं सुन सकते। आपका बच्चा है, आपने पैदा किया है उसको, आपके दिल और उसके दिल जुड़े हुए होने चाहिए। उसको अगर चोट लगे तो आपको भी दर्द होना चाहिए कि मेरे बच्चे को चोट लगी, कैसा होता होगा, कैसे कहाँ पे रहता होगा। शर्म आनी चाहिए। जब आपके अंदर अपने बच्चों से ही जलते हो तो बाहर क्या होगा। मैं तो 1006 से भटक रही हूँ। कितनी जलन है हमारे ख़ानदान में, मत पूछिए। गैरों ने तो माँ के घर को कब्जा ही कर लिया, बाप के घर को भी कब्जा कर लिया। नफरत किसको बोलते हैं, जलन किसको बोलते हैं, मैंने अपने ख़ानदान में देखा, ठीक है, अपने ख़ानदान में देखा कि 30-40 सालों से जो भगाते आ रहे हैं, रहते आ रहे हैं, तो आज तक वही सिस्टम चालू है, ठीक है, वही सिस्टम चालू है, भगा भगा कर कब्जा करके रहना, ठीक है। और ये भी मुझे पसंद नहीं कि ऐसे ख़ानदान में कोई अपनी बेटियों की शादी करवाए, ठीक है, जिसकी वजह से मैं आज भटक रही हूँ। घर में डकैत घुसे, लेकिन मुझसे भी नहीं पूछा, मेरी बहनों से भी नहीं पूछा, मुझे भी झूठ बोल के घर लिखवा लिया और घर से बाहर कर दिया। और मुझे गंदे माहौल में रहने की आदत नहीं है। मैं जैसे बचपन में थी आज भी मैं वैसी अकेली रह रही हूँ, ठीक है। ये होता है डिसिप्लिन, ठीक है। लेकिन तुम बुजुर्ग जो हो, कुछ बुजुर्ग जो है एकदम बिगड़े हुए, इतने गंदे माहौल में रहने वाले, ठीक है, इतना जलन अपने बच्चों से। भाई का भी बच्चा अगर इधर उधर भटक रहा हो ना तो उसको भी घर देना चाहिए कि लो तुम्हारे लिए 3-4 दूर है, तुम इसको ले लो, रह लो। पर नहीं, मजाल है इतना सभी दे दे अपने भाई के बच्चों को कि रह लो, चलो भाई नहीं दे रहे कोई गल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बट वो अगर अपने बाप के घर में भी रह रहे तुम उसको क्यों टॉर्चर कर रहे हो। ये बुजुर्ग की पहचान होती है, ऐसे बुजुर्ग होते हैं। थोड़ी तमीज सीख लो। अच्छा बोलने से कोई अच्छा नहीं हो जाता, अच्छा करना होता है। अल्लाह अल्लाह भगवान भगवान करके ना कोई अच्छा नहीं हो जाता। अल्लाह भगवान के हिसाब से चलने को अच्छा बोलते हैं, अच्छा ही बोलते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि अपने बच्चों से ही आप जलो, ठीक है। आपको अपने बच्चों से भी नहीं जलना है, दूसरों के बच्चों से भी नहीं जलना है। दुआएं दे दो। अगर कोई काम करता है, खाता है, पढ़ता है, लिखता है, अपने घर में रहता है, ठीक है, उसको दुआएं दे दो। अगर बच्चा आपका भाई का बच्चा हो, बहन का बच्चा हो, कोई भी हो, उसको गलत रास्ते से आप निकालिए, ठीक है, उसकी मदद कीजिए, उसकी हेल्प कीजिए। आप इस तरह से नहीं करना चाहिए। कितनी गलत बात है। बुजुर्गों को सिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि बुजुर्गों को तो खुद ही समझदार होना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को तुम, अपने बच्चों से तुम इतना जलते हो। आंगन में बच्चे हैं आपके, बेटे हैं, बहुएं हैं, आप उनसे जलते हो। अगर आपको खाना ही है, ठीक है, आपको चलो वो ज़्यादा आपको नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, आप खुद ही काम करके खा लो, भीख मांग के खा लो, किसी से मांग कर ही खा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन वो आपको भीख भी तो नहीं मांगने दे रहा ना। कुछ लोग होते हैं कि भीख मांग के खाते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, अपने ही बच्चों से नहीं जलना चाहिए। और ना ही ऐसे घटिया पड़ोसियों के अपने घर के अंदर आने देना चाहिए जिनके पास जाहिलियत ही जाहिलियत हो, जो उनके भड़काते रहते हो। आप लोगों के घर हो, शहर हो, गांव हो, मोहल्ला हो, आप डिसिप्लिन से तभी चलोगे जब आप डिसिप्लिन वालों को अपने घर के अंदर डालोगे, आने दोगे। ऐसे जाहिल लोगों को घर के अंदर बिल्कुल भी आने दो, एक ही बार उनको डांट दो, घर से बाहर जाओ। क्योंकि ये लोग खराब करते हैं, रिश्ते नाते सब खराब करते हैं। और वो घर और भी बर्बाद हो जाता है जिस घर में बुजुर्ग जाहिल हो, ठीक है। तो बुजुर्ग को पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, समझे। औरत हो चाहे मर्द हो, जिसके पास खाने की कमी कोई बात नहीं, गांव में भीख मांग के खा लो, लेकिन अपने बच्चों को परेशान मत करो। बेटा बेटी को
बेटा बेटी हो, बेटा बहू हो, किसी को भी परेशान ना करो आप, ठीक है। लेकिन आप अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और अपने बेटों से नफरत करते हो, ऐसे क्यों? बेटियां बहू में जादू करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, ठीक है, कुछ करती होंगी, ठीक है, लेकिन सब तो नहीं करती ना। अब वो जादू करती है तो अपने पति पे करती है ना भाई, ताकि वो सब पति उसका हमेशा रहे, उसे कोई छुड़ाए नहीं। आप लोग की चाल ही ऐसी होती है, तो वो जादू तो करेगी ही बहुएं, ठीक है। उसको डर रहता है कि कहीं छीन ना ले मेरे पति को, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। आप अपनी बेटी का घर बसाने के लिए क्या क्या नहीं करते हो, कहाँ कहाँ नहीं जाते हो, तो वो भी उसी तरह करती है, ताकि मेरे पति को कुछ छीन ना ले, क्योंकि वही उसकी दुनिया है। और उस दुनिया को अगर कुछ हो गया तो फिर उसको कौन रहने को देगा? वो तो पहले से परेशान है, बेटियां तो पहले से परेशान होती है कि उनको कोई रहने को नहीं देगा, ना मायके में उसको रहने देगा, ना ससुराल में कोई रहने देगा, है ना। कितनी गलत बात है। लेकिन अगर उसका पति भी अगर मर जाता है तो आप बुजुर्गों का हक बनता है कि उसको थोड़ी सी ज़मीन देके साइड कर दो, कोई दिक्कत मत, तो आराम से रहो, कल भी गड़वा दो एक, ठीक है ना। बाकी जो भी है सुन रहे, जिनके पास भी पैसा है, आप लोग औरतों की मदद करें, लड़कियों की मदद करें, ठीक है, लड़कों की मदद करें। जिनके पास भी घर द्वार नहीं, इधर उधर ही बउआ रहे, इधर उधर ही भटक रहे हैं, ठीक है, घर से निकाल देते हैं, आप उन लोग को थोड़ी सी 3-4 धूर ज़मीन दे दो, उसको कल भी गड़वा दो, ठीक है ना। उसकी हेल्प करो, आपके पास अगर पैसा है तो आप लोग हेल्प कर दो उसको, एक कल गड़वा दो, एक बाथरूम बना दो, ठीक है, रोज़गार वो ढूंढ लेगी, ठीक है। लेकिन हेल्प करें आप, ठीक है। अपने मुसलमान तो अभी बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, मुसलमान, हिंदू, ठीक है, सब ही, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये वर्ड्स है कि जाहिलियत नहीं फैलाइए, ठीक है। आप नफरत नहीं कीजिए अपने ही बच्चों से, प्यार कीजिए, ठीक है। आपको वो अगर ज़्यादा पैसा नहीं देता, उसकी कोई मजबूरी है, लेकिन उसको घर से नहीं निकालिए, इज्जत दीजिए। जैसे अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है ना, बुजुर्गों को इज्जत दी है, ज़मीन दी, आपको घर दिया, रुपया पैसा दिया, आपने खाया पिया, बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, किसने दिया? अल्लाह ताला ने दिया ना। तो आपका हक बनता है कि उन्होंने जो भी भेजा इस दुनिया में, बच्चे भेजे हैं, उस बच्चों को आप भी इज्जत दीजिए, ठीक है, वरना वो आपसे भी छीन लेंगे सब, फिर आप हमेशा दुखी रहोगे, ठीक है। तो सबके साथ अच्छा जो है रिलेशन बना के रखिए, ठीक है। अगर आपको बात नहीं करना है, आपको ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, आपको बात नहीं करने का मन करता, तो आप साइड रहिए, लेकिन किसी को बुरा भला नहीं बोलिए, और ना ही किसी बुरे इंसान को घर के अंदर आने दीजिए, ठीक है। और बहुओं का भी फर्ज है कि वो किसी की बातें ना सुने, ठीक है, किसी की बातें ना सुने, किसी गलत इंसान को घर के अंदर घर बिगाड़ने के लिए ना आने दे। देखो, कभी नमक रोटी मिलती है घर में, ठीक है, कभी बिरयानी पकती है, कभी पुलाव, कभी कुछ, ठीक है, कभी कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता है। तो कभी कभी अगर 10 दिन अगर आप भूखे भी रह लो, ठीक है, पैसे आने में दिक्कत है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उसमें आपको किसी को, पड़ोसी को बताने की क्या ज़रूरत है, शिकायत करने की क्या ज़रूरत है। आज परेशानी है, ठीक है, कल तो अच्छी होगी ना। तो बुजुर्गों को भी ऐसा है, आज आपकी बेटी की परेशानी कल तो सुधरेगी ना, कभी ना कभी तो परेशानी सुधरेगी, नहीं सुधरेगी कोई दिक्कत नहीं, सब भूखे रहो, आराम से रहो, नमक रोटी खा के अपना पड़े रहो, ठीक है। लेकिन गलत वर्ड्स जुबान से मत निकालो, ये किसी भी धर्म के जो है इलीगल है, ये गलत है, लीगल नहीं है। गलत वर्ड्स ज़बान से नहीं निकाला करो, ठीक है, किसी को गलत नहीं बोला, वो सबके पास दिल होता है। और जो बच्चे पैदा किए हैं आपने, उसको इज्जत दीजिए, उसको थोड़ी सी ज़मीन, 3-4 धूर में, 3 धूर में तो घर बन जाता है, ठीक है, 3 धूर 2 धूर में तो घर बन जाता है, उसको इज्जत दीजिए अपने बच्चों को, ठीक है। एक चूड़ी पता नहीं कब से, 3 धूर जो है ज़मीन जो है दिया कीजिए, ठीक है, लेकिन इज्जत दीजिए, बुरा भला नहीं बोला कीजिए। आपकी ज़िंदगी कितने दिन की है, ठीक है, आपकी अकड़ घमंड बदतमीजी सब कुछ यहीं पर रह जाएगा, ठीक है ना। आप जो बुजुर्ग होके भी जितना घमंड करते हो, अकड़ करते हो, हम निकाल देंगे, ये वो निकाल देते हो, ठीक है, उससे भी तो डरो। बुजुर्ग हो, कोई खुदा तो नहीं हो, ठीक है, अपने अंदर झांक के देखा करो, ठीक है ना। आप कोई बड़े इंसान बादशाह नहीं हो, आप अपने आप को बादशाह समझते हो, थोड़ी सी ज़मीन आपकी होती तो उसको आप समझते कि बादशाह हो, लेकिन आपको भी बनाया गया है, मिट्टी से ही बनाया गया है, ठीक है। या तो आपको चिता में जलना है, या तो आपको मिट्टी में जाना है, लेकिन जाना है, ठीक है। मर जाओ, आपको पता भी ना हो कि आप मिट्टी के अंदर हो, आप चिता के अंदर हो, ठीक है। तो घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है, प्यार से रहा करो, प्यार से और मिलजुल के रहा करो। बुजुर्ग होने का मतलब है कि उनको सब कुछ यानी कि पता हो कि कैसे घर को चलाना है, ठीक है। एकदम ऑर्डर दे के नहीं, चिल्ला चिल्ला के नहीं, एकदम ऑर्डर जैसे देते हैं बादशाह लोग, ऐसे नहीं, आराम से, ठीक है, आराम से, तमीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अपने आप को इतना बड़ा लीडर नहीं समझिए घर का, ठीक है ना, आराम से रहा कीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो मेरा मोबाइल